किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में बहुत ज़बरदस्त उत्पादन लेने के लिए हमें 4 चीज़ों पर ध्यान देना है, या मैं यूँ कहूँ कि अगर ये चारों चीज़ें गन्ने की फसल में हो जाए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन हम गन्ने की फसल से आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों, एक तो जमाव, उसके बाद अगर हमारा गन्ना अच्छी तरीके से ब्यात कर जाए, लंबाई और मोटाई, अगर ये चारों चीज़ें हमारी गन्ने की फसल में आ जाती हैं तो हम निश्चित रूप से 100 प्लस गन्ना आसानी के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, अगर आपका जमाव भी प्रभावित हो गया, फिर भी अगर आपके गन्ने की हाइट अच्छी आ जाए और उसकी मोटाई हो जाए तो भी आप अच्छा उत्पादन अपने गन्ने की फसल से ले सकते हैं। ये देखा गया है किसान भाइयों, चाहे गन्ना छिपा ही क्यों ना हो, चाहे गन्ने की फसल में कम जमाव ही क्यों ना हो, लेकिन गन्ना अगर मोटाई लंबाई अच्छी तरीके से लेकर के आता है तो उन खेतों का उत्पादन भी बहुत ही अच्छा आता है। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि गन्ना बुआई करते ही तुरंत बारिशें शुरू हो गई, तो लगभग सभी किसान भाइयों का 80% किसानों का जो गन्ना है वो थोड़ा सा कम जमा। लेकिन किसान साथियों, अगर अब भी लंबाई और मोटाई अच्छी आ जाएगी तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा उत्पादन गन्ने की फसल से निकाल पाएंगे। किसान साथियों, एक अच्छी मोटाई और लंबाई के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अगर खाद ज़्यादा डालें तो ही हमें ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। किसान भाइयों, समय पर हमें खादों का इस्तेमाल करना है, समय पर हमें सही खाद का इस्तेमाल करना है, तो भी साथियों हम ये दोनों चीज़ें अपनी गन्ने की फसल में आसानी से पा सकते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, इन 6 खादों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहती है। इसके बाद में हमारे सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं। अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्प्रे में भी समय समय पर देते रहें, कीटनाशकों के साथ भी हम एक हल्की डोज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की 15 से 20 दिन महीने पे हम अपने फसल में लगाते रहें, तो भी रेगुलर बढ़वार हमारी फसल की होती रहेगी। अगर हमारी मिट्टी अच्छी है, नीचे से भी उसको रिस्पांस मिल रहा है फसल को, ऊपर से भी हम उसको स्प्रे में हल्के हल्के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और हल्की सी खाद एनपीके के रूप में समय समय पर देते रहें तो लगातार हमारी गन्ने की फसल की बढ़वार होती रहेगी। किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पहले महीने बुआई पर तो बहुत ही ज़्यादा खाद डाल दें, पहले पानी पर बहुत ज़्यादा खाद डाल दें, लेकिन जब आप मिट्टी चढ़ा दें उसके बाद आप बिल्कुल भी खादों का इस्तेमाल ना करें और गन्ने की फसल को 6 महीने 8 महीने के लिए तो वैसे छोड़ दें और 4 महीने आप बहुत ज़्यादा खादों का इस्तेमाल कर दें। तो किसान साथियों, हमें शुरू से लेकर के आखिरी तक एक बैलेंस्ड डाइट अपने फसल को देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बुआई के समय पर डीएपी, पहले पानी पर एनपीके और मिट्टी चढ़ाते वक्त एसएसपी खाद का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इसके बाद मैग्नीशियम, सल्फ़र और कैल्शियम, ये 3 चीज़ें आती है। सल्फ़र का इस्तेमाल ज़्यादातर मेरे किसान भाई बुआई पर कर लेते हैं, पहले पानी पर कर लेते हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम का इस्तेमाल आप अपनी फसल में मिट्टी चढ़ाते वक्त कर ही देंगे। एसएसपी के अंदर भी एक बहुत ही अच्छी मात्रा कैल्शियम और इसके साथ साथ खादों की आती है जिसके अंदर सल्फ़र और कैल्शियम भी रहता है, फॉस्फोरस के साथ। तो आप लोगों ने सारे के सारे पोषक तत्व मिट्टी में डाल दिए, 3 पानी के अंदर, 4 पानी के अंदर। तो किसान साथियों, अब आपको करना क्या है कि समय समय पर जब हम कीटनाशकों का इस्तेमाल करेंगे, उनके साथ आप लोगों को एनपीके के अलग अलग ग्रेड के इस्तेमाल करने हैं। पहली बार में आप 19-19-19 का इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद एनपीके 0-34 का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर किसान साथियों आप 00-50 का इस्तेमाल कर लीजिए। और किसान भाइयों, आप अगर चाहें तो ग्रेड ना बदलते हुए हर बार 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक संपूर्ण खाद है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों तत्व मौजूद रहते हैं। किसान भाइयों, जब भी आप कीटनाशक का इस्तेमाल करें उसके साथ आप एनपीके 19-19-19 प्रति एकड़ केवल और केवल 1 केजी का इस्तेमाल करें, तो उससे भी आपकी फसल की जो पूर्ति खाद की वो होती रहेगी, क्योंकि आपने ज़मीन से उसको सारी खादें दे दी है। अब आप साथियों स्प्रे के माध्यम से हल्की हल्की खाद उसको देते रहेंगे तो आपका गन्ना लास्ट तक ग्रीनरी पर बना रहेगा। इसके साथ साथ आप चाहे तो कोई भी हल्के हल्के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से समय समय पर और भी मिला सकते हैं। साथियों, बायोवीटा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसको लगाते ही एनपीके के साथ हमारी गन्ने की फसल बहुत ही तेज़ी के साथ विकास करती है। उसके अंदर सभी प्रकार के साथियों हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, सभी प्रकार की खाद छोटे छोटे रूप में पाए जाते हैं। सीवीड से ये प्रोडक्ट बना हुआ है हमारा साथियों, पूर्णतः ऑर्गेनिक है। आप लोग एनपीके के साथ बायोवीटा का इस्तेमाल कर लीजिए साथियों, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर बार। 1 एकड़ खेत में आप लोगों को 250 ml भी बायोवीटा अगर आप लगाते रहेंगे कीटनाशक के साथ, तो भी आपकी फसल लगातार बढ़वार करती रहेगी।
ये मैं बात कर रहा हूँ जब आप मिट्टी चढ़ा दें, जब आपका गन्ना बड़ा हो जाए। किसान साथियों, जब आप अपने गन्ने पर केवल कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हो, तब आप इन खादों का कीटनाशकों के साथ इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके गन्ने को थोड़ी थोड़ी दूर से हर वक्त हर समय पर अवेलेबल रहेगी और आपका गन्ना साथियों हमेशा बढ़वार करता रहेगा। किसान साथियों, छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इन सारी बातों का पालन करेंगे, बुआई से लेकर के कटाई तक हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाद देते रहेंगे, तो किसान साथियों निश्चित रूप से हम 14-15 फुट तक अपने गन्ने को जरूर ले जा पाएंगे। किसान साथियों, जैसे हम अपने गन्ने की बुआई करते हैं उसी समय पर अच्छी फसल की नींव रखी जाती है। यानी कि साथियों, खादों के साथ साथ हमें जो फसल प्रबंधन है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप बुआई कर दें और उसमें खरपतवार का नियंत्रण सही समय पर न करें तो जितने भी आप खाद डाल लेना है, आपका जो उत्पादन है वो उतना नहीं आ पाएगा जितना आप लेना चाहते हैं। तो किसान भाई, ये तो मैंने आपको अभी तक खादों का प्रबंधन बताया है। बुआई करते ही आप लोगों को पहले पानी पर ही अपने खेत की जुताई करनी है, उसकी खुदाई करनी है, जिससे कि आपके खेत में खरपतवार बिल्कुल भी ना हो और आपकी फसल लगातार बढ़वार करती रहे, सारे के सारे खाद आपके फसल को मिले। किसान साथियों, अब आते हैं हम जिब्रेलिक एसिड के ऊपर। मैंने इसके ऊपर पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं। किसान साथियों, जिब्रेलिक एसिड आखिर है क्या? क्योंकि इसके नाम के बाद एसिड लगा हुआ है तो कुछ किसान भाई समझते हैं कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारी फसल जल भी सकती है या कुछ ऐसी चीज़ है जिससे हमारी फसल खराब भी हो सकती है। किसान साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ग्रोथ हार्मोन है। ये साथियों सभी फसलों में, सभी प्रकार के पौधों में पहले से विद्यमान रहता है, लेकिन बहुत ही थोड़ी मात्रा में। अगर आप इस हार्मोन्स का छिड़काव अपने फसल पर ऊपर से करेंगे तो जिब्रेलिक एसिड के कारण कोई भी फसल बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देगी। गन्ने की फसल में इसकी जो मात्रा है वो प्रति एकड़ की 5 ग्राम लगानी है। आप लोगों को ये प्रोजीव नाम से साथियों पाउडर बाजार में मिल जाएगा। 5 ग्राम की डिब्बी साथियों आती है, उसको केवल और केवल गन्ने की फसल में इस्तेमाल करना है 5 ग्राम को। अगर अन्य कोई फसल है, जैसे कि अगर आप किसी चारे पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो केवल 2 ग्राम मात्रा ही प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करनी है, या फिर आप किसी भी अन्य हल की फसल में इसका इस्तेमाल ना करें। गेहूं की फसल में, धान की फसल में बिल्कुल भी ना करें। किसान साथियों, ये बहुत ही तेज़ी के साथ विकास करवा देगी, आपकी फसल बहुत तेज़ी से बढ़वार कर जाएगी, गिर जाएगी और किसान भाइयों हमारा जो उत्पादन है वो प्रभावित हो जाएगा। तो गन्ने में इसकी जो मात्रा है वो 5 ग्राम है। इसके साथ भी आप चाहें तो बायोटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। और एक खास बात और है साथियों, इसके साथ जब आप इस हार्मोन से जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल, इस जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव अपनी फसल पर करें तो किसान साथियों इसके साथ आप NPK जरूर मिला लें, क्योंकि जैसे ही हमारी फसल बहुत ही तेजी के साथ बढ़वार करती है उसको बहुत ज़्यादा खादों की आवश्यकता पड़ती है। कई जगह मैंने देखा किसान भाई जैसे ही जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी फसल है वो बढ़ना तेजी के साथ शुरू कर देते हैं और उसको खाद की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती, तो हमारी जो फसल है उस पर हल्का पीलापन आ जाता है। इसके साथ आप लोग कोई ना कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक NPK 19-19-19 प्रति एकड़ KG का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, अगर आप 2 बार इन जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, किसान भाइयों अब जो समय चल रहा है इस समय पर आप एक बार, यानी कि इस समय पर गन्ने की फसल में जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, जो छोटे कल्ले वो बड़े हो जाएंगे, आपकी फसल बिल्कुल एक समान हो जाएगी पूरी की पूरी। और किसान साथियों, एक बार आप इसका इस्तेमाल 120 से 130 दिन की फसल पर करेंगे तो आपकी जो फसल है अगर 11 फुट तक जाती है किसान साथियों तो वो 14 फुट तक चली जाएगी। 3-4 फुट का अंतर जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करके हम अपनी फसल पर ला सकते हैं आसानी के साथ। एक चीज़ और मैं बता दूँ किसान साथियों, 1 या 2 बार ही इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप समझते हो कि हम हर स्प्रे पर जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करें और मेरा गन्ना बढ़ता जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो किसान साथियों, इसका इस्तेमाल बिल्कुल 1 या 2 बार ही अपने फसल पर करना है। अगर एक बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी आपकी फसल साथियों 2-2.5 फीट तक आसानी के साथ बढ़ जाएगी। किसान साथियों, बिल्कुल साइंटिफिक और सच्ची बात है। आपको ये बाजार में साथियों कई सारे प्रोडक्ट्स के अंदर मिल सकता है। 1 लीटर की साथियों दवाई आती है, वो 1 लीटर की शीशी आती है जिसके अंदर साथियों जिब्रेलिक एसिड ही मेन इंग्रेडिएंट्स रहता है। होशी नाम से आता है मार्केट में, बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है साथियों, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर की शीशी आती है, वो 10 बीघे में लगभग लग जाएगी। उसके अंदर भी जिब्रेलिक एसिड आता है, वो घुलनशील अवस्था में रहता है। तो किसान साथियों बिल्कुल निश्चित रूप से 2-3 फुट का अंतर आपको अपनी गन्ने की फसल पर ला सकते हैं। बायोवीटा को 500 ml प्रति एकड़ इस्तेमाल करके, इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड जो हमारा पाउडर वाला 5 ग्राम प्रति एकड़, 1 किलोग्राम NPK आपका उपयोग करके 19-19-19 बहुत ही अच्छी ग्रोथ पाएंगे, गन्ने की फसल बहुत ही शानदार ग्रोथ होगी।